गेस्ट हैं, इनसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है। ईदी सबके लिए एक मैं शो करती थी विच वाज गेम शो। उसके जो प्रोड्यूसर थे हसन नकवी, उनकी वाइफ हैं और इन लोगों ने शादी की और मुझे बुलाया नहीं। मैं बहुत नाराज़ थी, मगर इनकी पिक्चर्स सब कुछ मेरे पास आती थी। ऑल तो फ़लाल के मामू थे हसन, मगर उसने भी नहीं बुलाया। मुझे बड़ी हैरत की बात है। और आज देखो छोटी सी दुनिया है, कैसे सामने लोग आ जाते हैं। तो आज हसन भी आ गए, मिल लिया और उनकी बेगम को भी देख लिया मैंने। और बेगम बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, माशाल्लाह, अल्लाह उनको खुश रखे हमेशा। डॉक्टर कनीज़ ज़ैनब हैं, फॉर्मर शोबिस पर्सन है, एस्थेटिक फिजिशियन है, मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तान। आज हम इनसे बात करेंगे स्पेशली कि जो गर्मी की वजह से, गर्मी दाने स्किन के ऊपर, हॉट वेदर की वजह से जो सन बर्न हो जाता है और बहुत सी स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या मसले होते हैं। अगर कोई टेंशन्स आपको भी हैं तो आप हमें लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ ज़बरदस्त एस्थेटिक जो है फिजिशियन बैठी हैं। तो चलिए जी, बात करते हैं कनीज़े से। वेलकम ऑन बोर्ड, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अब बताइए, ये जो गर्मी की वजह से मसले हो जाते हैं स्किन के ऊपर, कौन कौन से हो जाते हैं और क्या क्या मसाइल होते हैं देखने वालों को? जी, सन तो एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, सन की ब्लेसिंग्स भी हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स के साथ साथ इट्स देयर इज अ कर्स आल्सो। ओवर यूज एंड ओवर एक्सपोजर ऑफ एनीथिंग जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस को लीड करता है। तो जैसे अब गर्मी का मौसम है और सन का एक्सपोजर भी है, सन से हमारी स्किन पे बहुत सी डैमेजेस जो है वो होती हैं, बिकॉज सन में डिफरेंट किस्म की रेज़ हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, रेडियो रेज़ हैं। नॉर्मली सबको मालूम है UVA, UVB, इन रेज़ का नाम सबको पता है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि जी सन ब्लॉक लगाएं। और सन ब्लॉक लगाने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सन की रेज़ हैं गर्मियों में दे आर हाईली एक्टिव और वो आपकी स्किन की लेयर को जो है पेनिट्रेट करती हैं। तो गर्मियों में सन की वजह से सन बर्न हो सकता है, सन रैश हो सकती है, आपकी स्किन पे केराटोसिस हो सकता है। नॉट ओनली इन गर्मियाँ, ओवरऑल भी सन से आपका प्री मैच्योर एजिंग हो सकती है, क्योंकि स्किन के अंदर जो आपका कोलेजन और इलास्टिन होता है वो सन एक्सपोजर की वजह से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अच्छा। वक्त से पहले जो है आपके फीचर्स पे, आपके फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स जो हैं वो नुमाया हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि सन ब्लॉक तो मस्ट है, सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। इसके अलावा अगर सन एक्सपोज नहीं है, घर के अंदर ही काम करी औरत, मगर चूल्हे पे भी जा रही है, खाना पका रही है, तो क्या जो चूल्हे की हीट है उसके लिए भी हमें सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए? घर के अंदर भी अगर हम हैं, जो हमारी एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो तो विंडोज़ के थ्रू, आपके घर की सराउंडिंग में लाइट के थ्रू आपको मिल रही है। द मोबाइल फ़ोन्स वी आर यूजिंग 24/7 हाथ में होता है, उससे भी रेडिएशंस हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। ठीक है। इवन लाइक द स्टूडियो लाइट्स, ये भी स्किन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट करती हैं। तो सन ब्लॉक सिर्फ ये नहीं कि डे टाइम पे बाहर जाते हुए लगाएं, यू शुड वेयर इट जब आप घर पे भी बैठे हो। और चूल्हे के ऊपर भी? हाँ बिल्कुल, आप लगा सकते हैं। उसकी हीट जो आग है वगैरह है, तो उस पर कोई सन... चूल्हे की जो एक हीट है उसमें रेडिएशंस नहीं है एज कम्पेयर टू जो सन की रेडिएशन है, जो डैमेज करती है। क्योंकि सन की रेडिएशन आपकी स्किन को जो बर्न करती है, तो बर्न की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक सुपरफिशियल बर्न है, फिर आपकी स्किन के डीप बर्न है। तो सन से होता क्या है कि जो आपकी स्किन में मेलानोसाइट्स हैं, मेलानोसाइट्स जो है वो आपकी स्किन में पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो सन उन सेल्स को ना सनलाइट ट्रिगर कर देती है। ट्रिगर करने की वजह से मेलानिन हाइपर एक्टिव होता है और अक्सर पेशेंट्स जो है छाइयों की कंप्लेन करते हैं, जिसे मेलाज़मा कहते हैं। तो मेलाज़मा इसीलिए होता है जब सन आपके मेलानोसाइट्स को ज़्यादा ट्रिगर कर देता है। अच्छा। और केराटोसिस भी बहुत देखा जाता है पेशेंट्स में। केराटोसिस में जो है स्किन बहुत स्कैल्पी और ड्राई फील होती है, स्केली सी स्किन महसूस होती है पेशेंट्स को, और डिहाइड्रेशन हो जाती है सन की वजह से। तो समर्स में आपको सबसे पहले तो हाइड्रेटेड रहना है। सन एक्सपोजर का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू सिट इन द सन कि जी विटामिन डी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक ये कॉन्सेप्ट है ना कि सन में बैठेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होगा। नो डाउट सनलाइट जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, बट डेली 5 से 10 मिनट का एक्सपोजर इज़ ऑल्सो इनफ। क्योंकि विटामिन डी तो हमें खुराक से भी मिल सकता है, लाइक मिल्क, सोया मिल्क और ओट मिल्क,
फिर आपका बीफ, फिश लिवर ऑयल्स, इन सब चीज़ों से भी विटामिन डी मिलता है। फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स भी हैं जिनसे हम विटामिन डी ले सकते हैं। सन टैनिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि सन पे बैठ के हम विटामिन डी अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अच्छा, वो तो गोरे करते हैं, जाहिर सी बात है, उनको अपनी थोड़ी सी स्किन को नॉर्मल करना होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वाइट होते हैं, फिर उसके उनके चेहरे पे जो है वो निशान भी पड़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो ये सारी चीज़ें करते हैं। बल्कि ये वाइट आपने जो बात की ना, आपको एक बताऊं कि जो फेयर स्किन टोन है ना, दैट इज़ मोर प्रोन टू डेवलप स्किन कैंसर फ्रॉम द सन। जो डार्क कलर स्किन टोन है उनमें स्किन कैंसर डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू फेयर्ड स्किन। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये भी बता दीजिए साथ साथ कि कौन कौन से सन ब्लॉक्स जो हैं वो किस स्किन टाइप के लिए होते हैं। जैसे ऑयली स्किन है किसी की, तो वो किस तरीके का सन ब्लॉक यूज़ करे, और किसी की बहुत ड्राई स्किन है तो वो किस तरीके का अब गर्मियाँ भी हैं, तो क्या ड्राई स्किन में कोई ऑयली सन ब्लॉक काम करेगा? क्योंकि गर्मियों के वेदर में तो चाहे जितनी भी ड्राई स्किन हो, मगर वो एक ऑयल तो प्रोड्यूस करेगी, ऑयल नहीं भी प्रोड्यूस करेगी, मॉइस्चर तो चेहरे पे आएगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल। ऐसी सन ब्लॉक जो है इट्स क्वाइट अवेलेबल, हर इकोनॉमिकल प्राइस में भी है, एक्सपेंसिव प्राइस में भी है। मेडिकेटेड होना ज़रूरी है? ऐसी सन ब्लॉक में बस यू हैव टू मेक श्योर कि SPF ऐड है। SPF 30 या 30 से हायर जो भी सन ब्लॉक आपको रेडिली अवेलेबल मिल रहा है। 60 you can use SPF 30, 50, 60, बट मेक श्योर कि हम जिस लोकेशन में हैं, हम एशियन स्किन टोन है एंड बीइंग इन पाकिस्तान, हमारे लिए SPF 30 इज़ ऑल्सो गुड टू गो। अगर SPF 30 भी आपके पास मौजूद है तो यू शुड अप्लाई। और सन ब्लॉक लगाने का डुअल फिंगर रूल है कि आप जब भी सन ब्लॉक लगा रहे हैं, मेक श्योर कि सन ब्लॉक जो क्वांटिटी है वो आपकी 2 फिंगर्स को कवर कर रही है। ठीक है, मतलब 2 फिंगर्स के ऊपर सन ब्लॉक लेके देन यू शुड अप्लाई। एंड सिर्फ फेस पे ही नहीं, अप्लाई ऑन योर नेक, अप्लाई ऑन योर हैंड्स, जो भी एरिया सन को एक्सपोज्ड है उस पे आपको सन ब्लॉक को अप्लाई करना है। और एक ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि ऑयली स्किन या ड्राई स्किन के लिए कौन सा सन ब्लॉक लें, या अगर हम ऑयली स्किन पे सन ब्लॉक लगाते हैं वो मजीद ऑयली कर देता है। बिल्कुल। तो अब तो वाटर बेस्ड सन ब्लॉक्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट, आप वाटर बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ कर लें। और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको भी एक सन ब्लॉक का, जैसे कि वो वाइटिश टिंट नहीं पसंद आता, तो अब नॉन वाइट कास्ट वाले सन ब्लॉक भी इजीली अवेलेबल हैं। बट ऑलवेज यूज़ मॉइस्चराइज़र बिफोर सन ब्लॉक। अच्छा। मॉइस्चराइज़र तो मस्ट है। इट ताकि सन ब्लॉक भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, जज्ब हो जाए, बिकॉज मॉइस्चराइज़र ने आपकी स्किन को एक मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, और सन ब्लॉक ने आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द सनलाइट। अगर लेट्स सपोज आप सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते तो आप अपने साथ खुद नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन। हम बात कर रहे हैं जो गर्मियों की वजह से आपकी प्रॉब्लम जाती है स्किन के ऊपर, और आपके स्किन पर रैशेज़ हो जाते हैं और भी बहुत सी बीमारियाँ, तो उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेशनल बैठी हैं, अगर आपको कोई कॉल करनी, कोई सवाल करना है, गो ऑन, टेक अ ब्रेक।